आज हमारे पास टूल है ह्यू एंड सैचुरेशन। आज हम पढ़ेंगे ह्यू एंड सैचुरेशन, हम चीजों के कलर्स को किस तरह से चेंज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इसके ऊपर इसने जो रेड लिपस्टिक लगाई है, मैं इसके कलर को चेंज करूंगी। तो चलो हम इसके कलर को चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट वेज बताऊंगी कि आप लोग कलर्स को किस तरह से चेंज करते हैं। टू वेज मैं आपको बताऊंगी, और जो भी फिर आपको सूटेबल लगे आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मैं एक ह्यू एंड सैचुरेशन की एक ले लेती हूँ। यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन में आपको यहाँ पे मिल जाता है ह्यू एंड सैचुरेशन। ह्यू एंड सैचुरेशन अगर तो इसके लिए ह्यू एंड सैचुरेशन आप जिस लेयर पे लगाओगे ना, उसके नीचे जितनी लेयर्स होंगी वो सब पे अप्लाई होगा। लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पे एक ही लेयर है, तो ये इसके साथ ही चलेगा। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल लेयर्स हैं तो वो ह्यू एंड सैचुरेशन सब पे अप्लाई होगी। तो आप इसको यहाँ पे क्लिप कर देते हैं। जिस एक इमेज का आपने कलर चेंज करना है, आप उसमें उसको क्लिप कर देते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो सब चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे तो एक ही है तो जरूरत नहीं थी वैसे। अब मैं इसको दोबारा क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये पैनल ओपन होता है। यहाँ पे हमारे पास आते हैं कलर रेंज। कंट्रोल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास आते हैं कलर रेंज, जो पूरी ओवरऑल इमेज को चेंज कर रहे हैं, उसमें सारे कलर्स ऐड कर रहे हैं। लाइक अगर मैं ये इस तरह से करते हैं तो ये अपनी मर्जी से कलर्स को चेंज करता रहता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है कलराइज। जब आप इसको चेक कर लेते हैं तो इस वाली लाइन पे जो कलर होगा हमारी इमेज में वो कलर नजर आएगा। यहाँ पे ब्लू है तो ब्लू नजर आ रहा है, ग्रीन है तो ग्रीन नजर आ रहा है, रेड है तो रेड नजर आएगा। और इस यहाँ से हम कलर की ओपेसिटी को कंट्रोल, उसकी सेचुरेशन को कंट्रोल करते हैं कि उसमें वो कितना ज्यादा कलर है। जितना सेचुरेशन को कम करते जाएंगे वो ग्रे टोन होती जाएगी उसकी, और जितना ज्यादा करते जाएंगे उतनी कलर बहुत ज्यादा हो जाएगा उसमें। तो इस चीज को आपने अपने रियल इमेज के साथ एडजस्ट करना है। यहाँ से हम उसकी डार्कनेस को और लाइटनेस को कंट्रोल करते हैं कि हमारी वो इमेज ब्राइट हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से लो कर सकते हैं उसको। अब यहाँ पे ये इशू है कि मुझे तो सिर्फ इसके इन लिप्स का कलर चेंज करना था, मुझे ओवरऑल इमेज इमेज का कलर चेंज नहीं करना। तो इस लेयर पे हम लोग बना लेंगे एक सिलेक्शन। सिलेक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पे पेन टूल यूज करती हूँ क्योंकि इसमें कर्व्स हैं थोड़े। तो यहाँ से मैं सिंपल ये इस तरह से ऐसे, और ये और ये इसी तरह से मैं इसके ऊपर ले जाऊंगी इसको यहाँ से। इस तरह से अब इसको लेयर में इस सिलेक्शन को, ये जो मैंने पेन टूल से पाथ बनाया है, इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगी। कंट्रोल एंटर प्रेस करने के बाद अब मैं इसके ऊपर लेती हूँ ह्यू एंड सैचुरेशन। ये ह्यू एंड सैचुरेशन ले ली। अब ये स्पेसिफिक इसी के कलर्स को चेंज करेगी। अब ये देखिए, यहाँ से मैं इसके कलर्स को यहाँ से ये कोई भी मैं अगर यहाँ से कलराइज करूँ तो मैं स्पेसिफिक वही कलर ले लूंगी जो मैं लेना चाहती हूँ। तो यहाँ से अगर ये कलर है तो इसकी को एडजस्ट करके मैं इसमें पिंक कलर ले सकती हूँ, ये मैजेंडा कलर, ये प्लम कलर हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पे आप कोई भी कलर को ये आप लोग यूज करते हैं। ये मोस्टली क्लाइंट्स के इस तरह के वर्क होते हैं इसमें कि आपने इसमें यूज करना होता है। आपको लाइक किसी का लाइक अगर वो शॉर्ट्स का ब्रांड है ना, या टी शर्ट्स का ब्रांड है, तो वो कहेगा कि अगर उसके अंदर कोई स्ट्रिप है, जो उसके पास पूरी कलेक्शन है उसमें वो स्ट्रिप्स के बस कलर चेंज है, तो वो इस तरह से आपको कहेगा कि मुझे एक ही वो शर्ट का डिजाइन भेजेगा और वो कहेगा मुझे इसके स्ट्रिप्स चेंज कर दो। तो उसके स्ट्रिप्स में या हम लोग लिपस्टिक्स के कलर, यहाँ आई आई जो आई बॉल है उनके कलर्स को इसके साथ चेंज करते हैं। हम बालों के कलर इसके साथ चेंज कर सकते हैं। हम कपड़ों के बहुत ज्यादा इसका काम होता है, कपड़ों में हम कपड़ों के कलर इसके साथ चेंज करते हैं।
बाकी ये स्किन टोन के साथ तो आता ही है। अब यहाँ पे मुझे एक इशू नजर आ रहा है कि ये यहाँ से तो इसको बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास मास्क है। मास्क आप लोगों ने जितनी जल्दी इसको समझ लोगे उतना आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि मास्क में बहुत सारी चीजें आती, बहुत सी चीजें होती हैं कि आपको उनके साथ मतलब ये पेन टूल के साथ भी वर्क करता है, जितने भी ब्लेंडिंग ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे आते हैं उन सब के साथ वर्क करता है। उसके अलावा किसी भी चीज को रिमूव करने के लिए उसमें ये मास्क यूज होता है, तो इसको आप ध्यान से समझ लो। अब ये यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से मैं सिंपल ब्रश टूल पे आऊंगी, साइज थोड़ा इंक्रीज करती हूँ, मैं इसको रिमूव कर दूंगी। अब ये यहाँ पे व्हाइट, अभी ये यहाँ पे ज्यादा रिमूव हो गया, तो मैं यहाँ से व्हाइट करूंगी तो वो मेरा कलर बाकी देता रहेगा, बाकी दे देगा मुझे, वो मुझे वापस दे देगा। और अगर मैं उसको मैं ब्लैक करूंगी, ब्लैक मैंने किया है तो वो मुझे वो कलर रिमूव कर देगा वहां से। अब मैं इसके सारे एरिया जहां जहां से मुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं है उन सबको मैं एडजस्ट कर लूंगी। यहाँ से इसको मैं यहाँ से थोड़ा साइज छोटा करके सब पूरे को एडजस्ट कर लेती हूँ, पूरे में कर लूंगी इस तरह से। यहाँ पे इस सब में है और वहां पर नहीं। ओके, इस तरह से हम लोग कोई भी कलर्स का चेंज कर सकते हैं। सिंपल मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगी और मेरे पास आ जाएगा इसके, मैं ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकती हूँ, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी सेचुरेशन को कंट्रोल कर सकती हूँ, और इसके कलर्स को कंट्रोल कर सकती हूँ। यहाँ से मैं इसको डार्क भी कर सकती हूँ और लाइट भी कर सकती हूँ। ये 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 था और ये हो गया। इस तरह से हम लोग कलर्स को चेंज करते हैं। कलर्स को चेंज करने के लिए मेरे पास एक और एग्जांपल थी, जो उसका साइज थोड़ा मतलब उसका स्टाइल थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने एक में जोड़ ली थी। इसमें हम लोग करेंगे कि इस येलो कलर को हम लोग चेंज करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग इस गाड़ी को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसको हम लोगों ने चेंज करना है। यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन के लिए और भी टूल्स होते हैं। पेन टूल तो वो बिल्कुल है ना, अगर आपको बहुत ज्यादा कर्व्स हैं और आपकी समझ से बाहर है ना एक चीज, तो वहां पे आप लोग पेन टूल को यूज करते हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोग जब सिलेक्शंस लेते हैं ना, सिंपल हमारे पास ये दो टूल्स होते हैं। क्योंकि सिलेक्शन टूल ये बहुत ज्यादा यूज होता है, सॉलिड चीजों के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही कलर की ऑलमोस्ट है, ये गाड़ी है तो मैं इसके येलो कलर को सिलेक्ट करूंगी, तो वो बिल्कुल इसी तरह से ऐसे बस सिंपल हम लोग क्लिक करेंगे तो ये इसको सिलेक्ट कर लेगा। पेन टूल जितना हमें लंबा काम नहीं करना पड़ेगा इसके साथ। लेकिन इसकी ये है कि इसका सिलेक्शन गंदा आता है, उसमें ये है कि इसका उसका सिलेक्शन अच्छा आता है। पेन टूल में आपको प्रॉपर हर चीज मिल जाती है। यहाँ पे लाइक गंदी गंदी चीजें आपको मिलती हैं एक उसकी पाथ में, ये देखें जहाँ पे इतना क्लियर नहीं होगा, पेन टूल से तो ये सारा क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल जस्ट इसको क्लिक कर लेती हूँ, यहाँ से मैं इसके हैंडल को भी और यहाँ से इसके बम्पर को भी, क्या है जो भी है ये भी, और इसका यहाँ पे जो हैंडल लगा है इन सबको भी, इन सबको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं सिंपल यहाँ पे जाऊंगी इस टूल पे, यहाँ पे आऊंगी ह्यू एंड सेचुरेशन पे, ह्यू एंड सेचुरेशन से कलराइज कर लूंगी ताकि मुझे पूरा कंट्रोल मिलता रहे कि मैंने क्या कलर करना है। अब मैं इसको थोड़ा कर देती हूँ ब्लू कलर की, हम लोग कर लेते हैं घड़ी, ये येलो थी तो मैं इसको स्काई ब्लू कर लिया हम लोगों ने। इस तरह से आप सिंपल किसी भी चीज के कलर को चेंज कर सकते हैं। इसमें फर्नीचर में भी ये चीजें आती हैं कि लाइक वो आपको एक ही पिक्चर देता है, तो वो उसके पास अगर उस कलर की वैरायटी है तो वो आपको बताएगा कि इसमें मुझे येलो कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर या रेड कलर, जो ग्रीन जो भी है मुझे चाहिए। अब हम लोग क्विक सिलेक्शन टूल से इसकी सिलेक्शन करते हैं, इसका मैं साइज थोड़ा इंक्रीज करती हूँ, और इसके बैकग्राउंड पे सेम वाइट कलर है तो ये इसको बहुत कम मतलब बहुत अच्छा इसको कर लेगा। यहाँ पे आपको पेन टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास सॉलिड चीज है, जिस तरह से ये पीछे प्लेन बैकग्राउंड है और आगे एक सॉलिड बंदा है, इस तरह की जब आपके पास इमेजेस होती हैं तो आप सिंपल क्विक सिलेक्शन टूल पे, यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल सिलेक्शन बना दे। क्विक सिलेक्शन टूल सेम ऐसे वर्क करता है जिस तरह से पेन टूल वर्क करता है। पेन टूल में सिर्फ ये है कि आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल आपके जो प्रोडक्ट है, जहाँ जो भी आप जिसको भी आप क्रॉप करें उसके अकॉर्डिंग खुद ही एडजस्ट करके उस लेयर को बना लेता है। सिंपल मैं यहाँ मास्क पे क्लिक करूंगी, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। इसके यहाँ पे कुछ वाइट एरियाज हैं, इनको भी मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ मैं मास्क पे ही रहूंगी और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ से मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल ब्रश टूल लूंगी। मास्क में आप मास्क जब आपने कर लेना, फिर आपकी सारी गेम होती है ब्रश की और ये दो बटनों की। ये दो बटन अगर तो ये ऊपर होगा
जब अगर ब्लैक होगा तो वो चीज रिमूव होगी, व्हाइट होगा तो वो चीज वापस आएगी। ये दो चीजें बस आपने याद रखनी है, और फिर आपको मास्क समझ आ जाएगी। और मास्क फोटोशॉप में बहुत ज्यादा यूज होता है, प्रोफेशनल काम के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। वैसे अगर आप लाइक वैसे ही काम कर रहे हैं, मतलब आप सीख रहे हैं सिर्फ, तो वहां पे नहीं। लेकिन आप जब प्रोफेशनल काम करते हैं, क्योंकि अभी ये आपकी असाइनमेंट है, आपकी असाइनमेंट में कोई इशू है तो आप कहेंगे ठीक है यार कुछ नहीं होता, इशू है तो मैं क्या करूँ। लेकिन जब आप क्लाइंट के साथ काम करते हैं ना, तो आप पूरी फाइल बना के उसको सेंड करते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं यहाँ से मुझे थोड़ा सा चेंज कर दो, यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर दो। और अगर आपने डायरेक्ट उस लेयर को रिमूव कर दिया हुआ है ना, फिर वो आपके लिए मसला बन जाएगा। लेकिन जब आप उसके साथ मास्क के साथ काम करते हैं ना, फिर आपके पास वो एक चीज रहती है, आपकी सेव रहती है हिस्ट्री। ये वाला मसला भी आ जाता है कभी कभी, कॉपी पेस्ट वाला भी। इसको मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट करती हूँ। अब मैं इसको इसके नीचे करती हूँ, और हम इसको इसके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग के जहाँ पे ये बंदा इसके साथ सूट करे उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेते हैं। लाइक अगर मैं बैक पिक्चर को थोड़ा जूम आउट करूँ और इसको थोड़ा इस तरफ करूँ, थोड़ा जूम आउट करके इसके साथ में गाड़ी, और इसके साथ में ये बंदा खड़ा हो गया। इसका साइज थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, बाइक की गाड़ी का साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से आप इमेजेस के बैकग्राउंड्स को चेंज कर सकते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल से आप उसकी सिलेक्शन बना के, और आप अपनी इमेज को किसी भी जगह पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। लाइक इस बंदे को आप किसी पार्टी में जाकर खड़ा करते हैं, यहाँ पे कोई पार्टी पिक्चर हो, तो वहां पे आप इसको खड़ा कर दें। कहीं भी आप यहाँ पे इसको बस के पास, इसको कहीं पे भी आप जस्ट इसको पेस्ट करें, तो वो वहां पे ऐसे लगेगा कि उसने वहां पे खड़े होकर पिक्चर क्लिक करवाई है। ओके, तो ये हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज पढ़ी, क्विक सिलेक्शन टूल को, क्विक सिलेक्शन टूल को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। देन आज हम लोगों ने पढ़ा ह्यू एंड सैचुरेशन। और ह्यू एंड सैचुरेशन के बाद मैं, बस काफी है आज के लिए इतना। ये दो टूल्स हैं, इसको हम लोग फर्दर भी ट्राई करते हैं। ओके, अब हम ट्राई करते हैं कि इस बंदे की शर्ट के साथ हम लोग इसके कलर्स हम लोगों ने चेंज करने थे। अब मैं इसके कलर चेंज करूंगी इस पिक्चर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये बंदा बिल्कुल डल लग रहा है, नजर ही नहीं आ रहा। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्विक सिलेक्शन टूल पे आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे इसकी शर्ट को। सिंपल मैं इसकी शर्ट पे क्लिक कर रही हूँ, तो वो इसकी शर्ट पे, तो ये बिल्कुल सही वर्क करता है इस सेंस में कि ये आपका कलर रेंज समझ लेता है कि मैं किस कलर रेंज पे मुझे काम करना है और मुझे क्या करना है। ये हो गया। अब मैं इस पे लेती हूँ सेचुरेशन। ओके, ये क्या हो गया, हाँ ये क्या। यहाँ पे मैं सिंपल इसको क्लिप कर दूंगी। मैं इसको क्लिप मैं, अब ये देखें, अब यहाँ पे ये चीज है कि यहाँ पर डबल लेयर्स थी ना, तो यहाँ पे मुझे, आप ये देखिए कितना डिफरेंस आता है कि आप उस लेयर को क्लिप नहीं करते तो क्या होता है फिर। यहाँ पे मैंने इस लेयर को क्लिप कर लिया है। क्लिप नहीं किया, यहाँ पे मैं कलराइज करती हूँ। ओके, यहाँ पे मेरे पास सिलेक्शन बनी हुई थी, इसलिए वो डायरेक्ट उसी लेयर पे आके वर्क कर रहा है, उसी सिलेक्शन पे ही वर्क कर रहा है। सिलेक्शन में, सिलेक्शन का इस फोटोशॉप में ये सीन है कि जब आप किसी चीज पे सिलेक्शन कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर आप कुछ भी करोगे वो उस सिलेक्शन के उस पाथ के अंदर अंदर ही होगा। तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप फिजूल में कोई सिलेक्शन ना बना ले, और बाद में आपके लिए कोई मसला ना हो जाए कि मैं ये तो वर्क ही नहीं कर रहा, तो बस उस पर्टिकुलर एरिया में वर्क कर रहा है। वहां पे ये चीज हो सकती है कि आपने वहां पे सिलेक्शन ली होगी। यहाँ पे अगर मैं इसको डिसेबल करूँ, यहाँ पे हमारे पास एक ये भी चीज आती है कि हम अपने मास्क को डिसेबल और अनेबल करके भी देख सकते हैं कि हमने क्या रिमूव किया है और क्या हमने छोड़ा है। ओके, अब इसके कलर्स को हम लोग चेंज कर लेते हैं। इसका कलर अगर मैं लाइक इसकी शर्ट के, इसकी ऑडी के अकॉर्डिंग, ये जो इसके पीछे गाड़ी है उसी के अकॉर्डिंग कर दूं, तो मैं बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकती हूँ। लेकिन नहीं, मुझे ये बंदा थोड़ा फंकी चाहिए, तो मुझे इसमें कुछ ग्रीन कलर की मुझे इसकी शर्ट चाहिए, ये डार्क ग्रीन कलर की। तो यहाँ से देखें, यहाँ से डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, सारी उसकी, हम लोग उसकी डिटेल सारी नोटिस कर सकते हैं कि उसने क्या पहना है, किस तरह से वो खड़ा है, हर चीज। यहाँ पे ये ब्राउन कलर की हो गई है। ये पूरे स्लाइडर पे जो कलर्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसको कलर देता जा रहा है। सियान कलर की सियान कर सकते हैं हम लोग, ग्रीन कर सकते हैं, कोई भी कलर।
ये बिल्कुल एक मैजिक की तरह हम लोग बिल्कुल अपनी मर्जी से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। उनके कलर्स की रेंज को चेंज कर सकते हैं हम, सब कुछ कर सकते हैं हम इसमें। ये मेकअप इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। जो आईज हैं उनके लेंस को चेंज करने के लिए, बालों के कलर्स को चेंज करने के लिए, ड्रेसेस को चेंज करने के लिए इसको में प्रोडक्ट आती है। इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस भी आते हैं, और इन सारी चीजों पे ये चीज वर्क करती है। कहीं भी आपने कोई कलर चेंज करना है तो आप इसको यूज करें। कल की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन कर्व्स के बारे में, और डॉज टूल और स्पंज टूल और बर्न टूल, कि वो किस तरह से, अगर मैं इसकी फेस पे हम लोग थोड़ा बर्न टूल या डॉज टूल जो भी है उसको अप्लाई करके देखें। यहाँ पे सिंपल मैं इसको थोड़ा डॉज टूल पे आती हूँ, मैं इसकी बस्ती कम करती हूँ, मैं इसके नोज को यहाँ पे कंट्रोल 6 करके इसकी लेयर कॉपी कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा, जहां जहां से इसके एरियाज उठे हुए हैं वहां वहां से मैं इसको शाइन दे देती हूँ। यहाँ पे मेरी इमेज में ऑलरेडी शाइन है, मैं बस उसको इनहेंस कर रही हूँ यहाँ से। इसके यहाँ पे भी शाइन है, ये देखें, ये चीज। ओके, तो इसके जो ये बाल है यहाँ पे भी हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, बालों में शाइन ऐड कर सकते हैं हम लोग। और अभी मैं इसी लेयर पे बर्न टूल को अप्लाई करूंगी, जहाँ पे इसका हार्श एरियाज है वहां पे मैं इसको हार्श करूंगी। बस ये ऑलरेडी कम है, मैं बिल्कुल माइनर सा इसलिए करती हूँ क्योंकि ये ब्लैक बहुत ज्यादा स्किन पे प्रोमिनेंट होकर नजर आता है। इसके लिए ये जो आईब्रोज हैं इनको थोड़ा इनहेंस कर लेते हैं, और इसके आई लैशेस को, इसकी ये जो ब्रेड है वो तो इतनी ज्यादा ब्रेड नहीं है, तो उसको मैं इनहेंस नहीं करूंगी क्योंकि उसकी स्किन डार्क हो जाएगी मेरी, इसके अगर मैं इस टूल को यूज करूंगी ना इसकी स्किन डार्क हो जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज देखें, इसके डिटेल, आप यहाँ पे डिटेल इसको देख सकते हैं, इसके बालों में भी तो किस तरह से व्हाइट और ब्लैक एरिया कवर हो रहे हैं, और इसके लिप्स के आसपास और इसके नोज पे किस तरह से शाइन ज्यादा ब्राइट हो गई है। तो यहाँ चिक्स पे भी हम इसको, ये जो बर्न डॉज टूल है उसके साथ थोड़ा ऐड करेंगे, ये चिक्स पे या इसके लैशेस यहाँ पे, यहाँ इन एरियाज पे। देन ये यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा बोन, प्रॉपर बोन है यहाँ पे भी, और बर्न टूल से मैं इसके कंटूर थोड़ा कर दूंगी यहाँ पे थोड़ा, बहुत ज्यादा हो गया, इसके एक्सपोजर को थोड़ा और कम करते हैं कि स्किन टोन ऑलरेडी डार्क है तो वो बहुत ज्यादा डार्क लग रही है। यहाँ से इसके बालों को, यहाँ इसके हेयर को भी, और ये जो एरियाज डार्क है इन सबको, ओके, ये इस तरह से ये बंदा भी। इस तरह से आपने बहुत से टूल्स जो होते हैं ना वो आपस में मिल के वर्क करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि लाइक हम एक ही टूल के साथ काम करें। सारी कंपोजिशन में बहुत से टूल्स होते हैं जो आपस में मर्ज होके एक न्यू कंपोजिशंस बनाते हैं। इसमें हम लोगों ने आज के ये टूल में यूज किया, हम लोगों पेन टूल या क्विक सिलेक्शन टूल यूज किया, हम लोगों ने ह्यूमन सेचुरेशन को यूज किया, हम लोगों ने मास्किंग के बारे में पढ़ा, डॉज टूल और वो सारे टूल्स को दोबारा से रीड आउट किया। अब ये है कि मैं इसके इस टूल पे, यहाँ पे एक ये चीज भी होती है, अगर मैं इस पे टेक्स्ट टूल को अप्लाई करना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं इन सबको इसको थोड़ा इधर करूँ, ये पता चले कि ये बंदा इस चीज के बारे में बात कर रहा है। ओके, इसकी गाड़ी के बारे में। ओके, अब ये है कि अगर हम यहाँ पे कोई कैप्शन भी लिख सकते हैं। कैप्शन में हम लोगों ने जिस तरह से पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग ग्रेडियंट टूल्स ऐड करते हैं, अब यहाँ पे ग्रेडियंट मैं एक लेती हूँ, ब्लैक कलर का ले लेती हूँ। ग्रेडियंट में हम लोग गए, हमने ब्लैक कलर लिया उसका। ओके, अब मैं यहाँ पे, जब भी हम लोगों ने वर्क करना है न्यू लेयर पे वर्क, तो यहाँ पे मैंने एक न्यू लेयर क्रिएट कर ली, जहाँ से थोड़ा ब्लैक हो गया, मैं इस लेयर को करूंगी सिलेक्ट कंट्रोल T। अब ये देखिए मैं यहाँ से करूंगी तो ये प्रोपोर्शनली छोटा और बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये इस तरह से छोटा बड़ा हो, इस तरह से ये प्रोपोर्शनली सारा छोटा बड़ा ना हो। मैं बस ये चाहती हूँ कि एंड पे ये जो है ये यहाँ पे थोड़ा सा आए, ताकि मैं इसके ऊपर व्हाइट कलर की कोई लाइन लिखूं तो वो प्रोमिनेंट होकर नजर आए। तो ये कर लेते हैं इसको, इसके ऊपर हम लोग एक कोटेशन लिख लेते हैं। जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि हर एक कंपोजिशन सारी टूल, बहुत से टूल्स के साथ मिलके बनती है। हर कंपोजिशन में हर टूल भी यूज नहीं होता, लेकिन कंपोजिशन में हम लोग टूल्स को यूज करते हैं। लाइक अगर हम लोग कोई कोटेशन देखें, ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है, इसको बनने के बाद पुरानी सी गाड़ी है, ओल्ड इज गोल्ड।
कंट्रोल है, इसका कलर करूंगी मैं व्हाइट, क्योंकि यहाँ पे मैंने नीचे ब्लैक ग्रेडियंट लिया है, तो यहाँ पे मैं इसका कलर कर दूंगी व्हाइट। ओके, सेंटर लाइन, यहाँ से मैं एक हेडिंग फॉन्ट लूंगी, जो हेडिंग्स बनाता है उस तरह के फॉन्ट लूंगी। इस तरह से ये थोड़ा स्टाइलिश भी है और वो नजर भी आ रहा है सही से कि क्या लिखा हुआ है। ये होते हैं हेडिंग फॉन्ट्स होते हैं ये। यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर सकती हूँ। ये मैं आपने असाइनमेंट में नहीं करना, हर चीज में हर चीज को नहीं घुसा देना, मैं जस्ट आप लोगों को ये चीज बता रही हूँ कि सारी कंपोजिशंस में बहुत से, हर कंपोजिशन में ये नहीं कि आप एक टूल के साथ स्टक हो जाए कि ये एक टूल है। हर कंपोजिशन में हर तरह के टूल्स यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के टूल्स यूज होते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्शन टूल, मूव टूल, ह्यू एंड सैचुरेशन, बैकग्राउंड, क्विक सिलेक्शन और बहुत से टूल्स को यूज किया है। तो आप लोगों ने जो जो मैं पढ़ाती जाती हूँ हर हर चीज को कैप्चर करते जाया करें साथ साथ, ताकि आपको कल का कोई मसला ना हो। तो आज की क्लास में हम लोगों का यही था, हम लोगों ने ह्यूमन सैचुरेशन पढ़ी और दोबारा से हम लोगों ने अपने प्रीवियस टूल्स को थोड़ा रिव्यू किया। और ओके। ओके। ओके, तो ये इस तरह से देन हम लोग यहाँ पे एक और चीज ट्राई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक न्यू चीज ट्राई करते हैं कि ओके, अगर हम यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा बैकग्राउंड चेंजेस को और ह्यूमन सैचुरेशन को और उन सारे टूल्स को। आज के लिए यही क्लास थी ह्यूमन सैचुरेशन के साथ, आप लोग लाइक ओके। हाँ, अभी हम लोग करने लगे थे इसके ऊपर कर्व टूल। कर्व कर्व से होगा कि इसके सारे जो भी ब्लैक और डार्क या जो भी एरियाज है वो सारे कवर हो जाएंगे। बिल्कुल, ये जो इस बंदे के ऊपर थोड़ी अलग से शाइन है और उस गाड़ी के ऊपर जो अलग से थोड़ी शाइन है, उन सबको मैं एक बैलेंस कॉम्पोजिशन बना लूंगी इस टूल से। यहाँ से अगेंस्ट की opacity थोड़ा कंट्रोल करके आप लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपने किस तो इस तरह से आप अपनी compositions में जो प्रीवियस और न्यू ऐड हुई चीजों हैं उनको ऐड कर सकते हैं और इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन सैचुरेशन में यहाँ पे हमारे पास एक और चीज आती है, ब्लेंडिंग ऑप्शन। यहाँ पे हम लोग इस ह्यूमन सैचुरेशन के साथ ब्लेंडिंग ऑप्शन के साथ भी प्ले कर सकते हैं। अगर मुझे लाइक ये कलर अच्छा लग रहा है तो हम लोग यहाँ पे भी इन चीजों के साथ प्ले कर सकते हैं। ये ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस होते हैं, ये चीज होती है लाइक जिस तरह से आपने अपनी फोटोज पे फिल्टर यूज किए होते हैं। कुछ वाइट फिल्टर्स होते हैं, कुछ फिल्टर्स आपकी फोटो को ब्लू कर देते हैं, कुछ रेड कर देते हैं, कुछ उनमें ग्रेन्स ऐड कर देते हैं। तो आप लोगों ने ये सारी चीजें ना पढ़ी हुई हैं। फोटो फिल्टर इस तरह से, ये जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है ये इस तरह से वर्क करते हैं लाइक अगर आपकी कॉपी है, अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं, आप लोगों की एक कॉपी है जिसके अंदर बहुत से, जिसके कवर पे बहुत से जो उसके कवर पेज है उस पे बहुत से कलर्स वगैरह है। तो अब आप लेके आते हैं एक प्लास्टिक शीट। आपके हम लोग जब छोटे होते थे अपनी बुक्स के ऊपर रैप करते थे, कॉपीज के ऊपर रैप करते होते थे, तो वहां पे हमारे पास एक आती है प्लास्टिक शीट। एक प्लास्टिक शीट होती है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, वो इमेज को बिल्कुल भी छेड़ती नहीं है उसको, और वो बिल्कुल नॉर्मली उसके साथ रिएक्ट करती है। जो कलर नीचे होते हैं वो बिल्कुल नजर आ रहे होते हैं। यहाँ एक ये चीज होती है कि लाइक आप जो हम लोग लाइक पिंक और रेड कलर के सिंपल चार्ट पेपर जैसे जो कवर्स होते थे वो रैप अप कर देते हैं बुक्स को, तो वही होता है कि आप नीचे वाली पूरी लेयर छुप जाती है, ऊपर वाली पूरी पूरी लेयर नजर आ रही होती है।